और अब महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर। एक साथ आ सकते हैं शरद और अजित पवार, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। रोहित पवार निभा रहे हैं मध्यस्थ की भूमिका। पिछले 10 से 15 दिन में अजित पवार, शरद पवार कई कार्यक्रमों में साथ दिखे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश, एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर, संकेत क्या मिल रहे हैं? साथ आने की तैयारी में चाचा भतीजा? जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में जो राजनीतिक परिवार हैं जिनमें दूरियां आई, जैसे राज और उद्धव ठाकरे की बात के बाद में अब शरद पवार और अजित पवार की खबरों, एक होने की खबरों को तेजी मिल रही है, उसकी चर्चा हो रही है कि उसका कारण यह है कि पिछले कई दिनों से या पिछले 10 से 15 दिनों में कई बार मुलाकातें दोनों के बीच हुई हैं और आज भी अभी भी पुणे में एआई का एक कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में दोनों उपस्थित थे बारामती में, और उसके बाद दोनों बंद कमरे में उन्होंने एक दूसरे के साथ चर्चा की है, ऐसी खबरें हैं। लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि उस बंद कमरे के अंदर कुछ अधिकारी भी मौजूद थे, लेकिन चर्चा तो हो रही है कि दोनों एक साथ आएंगे। और कल जब रोहित पवार, सुप्रिया सुले, इनसे जब पूछा गया राज उद्धव ठाकरे को लेकर, तो रोहित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र हित के लिए अगर अजित पवार, शरद पवार एक होंगे तो हम सबको या पूरी पार्टी को अच्छा लगेगा और पार्टी एक साथ काम कर सकेगी। तो रोहित पवार घर के ही हैं, सुप्रिया सुले ने भी इसी तरह के इंडिकेशंस दिए हैं। अजित पवार से जब पूछा गया कि क्या आप चाचा के साथ एक होंगे, तो उन्होंने डिनाइल नहीं दिया, ना उन्होंने इसे ये कहा कि ये खबरें सिर्फ मीडिया में आती है। उन्होंने बहुत ही एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे पूरा खबरों को और हवा मिली। नहीं, लेकिन सवाल ये कि अगर एक होंगे चाचा भतीजा गणेश ठाकुर, तो फिर शरद पवार एनडीए में जा रहे हैं या फिर अजित पवार एनडीए का साथ छोड़ रहे हैं? जी देखिए, अभी बहुत ये प्रीमेच्योर होगा रोमाना कहना कि साथ आएंगे और कहाँ जाएंगे। अभी अटकलें लगाई जा रही हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उस तरह की बातें हुई, मुलाकातें हुई। तो ऐसी स्थिति में जब अजित पवार से भी पूछा गया कि क्या आप अपने चाचा के साथ एक हो सकते हैं, तो उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों अगर आएंगे तो इसमें आपका हक, तो आपका जाता क्या है। तो ये बातें बहुत चीजें इंडिकेट करती हैं कि चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों से बातें हो रही हैं कि पवार और अजित पवार मुलाकातें कर रहे हैं। और आज संजय राउत से भी पूछा गया तो उन्होंने तो आज ये कह दिया कि दोनों अलग था, तो दोनों तो एक ही हैं। चलिए, तो कहते हैं ना, बिना आग के धुआं नहीं उठता है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो सुलग रहा है और इसी वजह से ये खबरें जो बाहर निकल कर आ रही हैं। हालांकि अभी इंतजार करना होगा, देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठती है।